Disclaimer: These videos are for educational purpose only, not financial advice. Investment at your own risk. Past results are not guaranteed. Trade responsibly. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हुए अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ और एसएमसी को यूज़ करके मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा। जो भी ट्रेड्स बनाऊंगा सारी आपके सामने बनाऊंगा एंड आपको ज़रूर इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अपने कोएटेक्स जर्नी में। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले ये जितने भी पेयर्स आपके ऑलरेडी ओपन होते हैं, ठीक है, इनको ना आपको क्लोज कर देना है। आपको एक चीज़ सोचनी है, वो चीज़ क्या है कि आपको लाइव मार्केट करना है या फिर आपको ओटीसी मार्केट करना है। इस चीज़ को एक बार फिक्स कर लो आप कि आपको ओटीसी करना है या लाइव करना है या दोनों करना है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाओ और सोचो, क्या आप लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छा ट्रेड करते या आप ओटीसी में ज़्यादा अच्छा ट्रेड करते हैं। जिस मार्केट में आप अच्छा ट्रेड करते हैं सिर्फ उसी को रखना है, ठीक है। और ये चीज़ सोचने वाली है कि आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करो कि आपकी लाइव मार्केट में अच्छी आती है, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अगर आपने टेक प्रॉफिट लिया था, अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो वो कौन सी मार्केट में हुआ था, उसी को यूज़ करो, ठीक है। कहने का मकसद इतना ही है, ठीक है। फिर जब आप इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने ओड एनजेडी को ओपन कर लिया है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, ठीक है। जूम आउट करके जस्ट आपको चेक करना है कि मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ कंसिडर नहीं करना है अभी के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कुछ नहीं। जस्ट एक स्ट्रक्चर देख लो, उसको स्कैन कर लो, अपने दिमाग में रख लो, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको मैं क्या देख रहा हूं और क्या सेव कर रहा हूं अपने माइंड को, क्या सिग्नल सेंड कर रहा हूं कि यहाँ से मार्केट एक टॉप लगा के आया है, फिर नीचे गया एक बॉटम लगा के अगेन टॉप लगाने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चले जाए 5 मिनट में। अब 5 मिनट में आके आपकी जो पिक्चर है वो सारी क्लियर हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें 1 मिनट में जो चीज़ दिख रही थी वो काफ़ी बड़ी थी, बट 5 मिनट में हम आते हैं तो हमें एक अप ट्रेंड के लिए मूव देखने को मिलता है, छोटा पुल बैक देखने को मिलता है एंड एक अगेन से अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सो गाइस, आपको एक चीज़ मालूम होगी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो वो कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा पुल बैक जो है, आप इसको बोलो ये। तो अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मार्केट अभी क्या मूव करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से मूव करेगा। तो अभी यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आया कि हमें मार्केट अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमें नीचे से कोई पीओआई ढूंढना है एंड ऊपर के लिए ट्रेड मारनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ जाने के बाद आपको 1 मिनट पे वापस आ जाना है और 1 मिनट पे आ जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपको क्या यहाँ पे कोई पीओआई दिख रहा है जिससे आप ऊपर के लिए जा सकते हो। अगर पीओआई की बात करूँ तो पीओआई में आपके सारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और अगर आपको ब्लॉक्स वगैरह के बारे में नहीं पता है तो मैं वीडियो को यहाँ पे ऊपर आपको कॉर्नर में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके जो मेरा कोर्स है 2 वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको 0 से 100 तक मतलब फुल बताया है कि बाइनरी ट्रेडिंग में आप एसएमसी कैसे सीख सकते हैं। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है जहाँ से हम एक बाय साइड की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाय साइड की ट्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आना है एंड यहाँ पे अपना अमाउंट सेट करना है। अमाउंट अपने कैपिटल के हिसाब से सेट करना है। जैसे मेरे पास $6,340 अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे लगभग आपका $150 को सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर $300 को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $150 ही सेलेक्ट करूँगा। $150 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हमें जो है एक ग्रीन कैंडल के आने का वेट करना है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होकर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट होती है। फिर हम ऊपर के लिए बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से कोई भी ग्रीन कैंडल मतलब कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आती है, दैट मीन्स कि ये पीओआई फेल हो रहा है, मार्केट नीचे जाने का ट्राई करेगा इस लिक्विडिटी तक, फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाएंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि भाई हमारा जो ट्रेंड वगैरह है वो बाय साइड है लेकिन आप सेल साइड जाने को कह रहे हो। तो भाई मैं टेम्परेरी सेल जाने को कह रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट हमारा हमेशा अगर अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि हम डाउन की ट्रेड नहीं लगा सकते। लेकिन जब एक
आपका पुल बैक आता है, एक आपका करेक्शन आता है, वहाँ पे हम सेल साइड में खेल सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये वापस से पीओआई के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिंपल होता है और कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पीओआई के अंदर ही कैंडल क्लोज कर गई है। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी। अब मैंने बोला था आपको कि एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल पहले हम आने देते हैं, फिर उसके बाद हम बाय साइड में एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोली थी। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल प्रीवियस कैंडल बना है वो एक आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रीवियस आप कैंडल चेक कर सकते हैं, ये एक हैमर टाइप है, मतलब कि एक पुल बैक इसके अंदर है कैंडल के अंदर। दैट्स वाई मैं यहाँ से अप ट्रेंड के लिए गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए जाना था बट यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आती है, तो फिर मैं एक MTG बन जाऊँगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता MTG बन जाओ, लेकिन यहाँ पे OTC एक तरीके का ट्रैप क्रिएट करती है जिससे कि बायर्स अपना पीछे हो जाए और यहाँ से अगली कैंडल पे वो बाई के लिए ट्रेड आपको दे देंगे इजीली। तो ये चीज़ होती है भाई कि जब भी आप OTC में ट्रेड करते हो तो ये चीज़ होती ही होती है, एंड इसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, MTG वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं कि एक आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा या आपका कोई रेजिस्टेंस होगा उसको तोड़ देंगे और पूरी मतलब जो बायर्स थे उनका कॉन्फिडेंस लो कर देंगे। फिर उसके बाद अगली कैंडल पे एक रिवर्सल आपको देखने को इजीली मिलेगा एंड एक बिग रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होती है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और कभी कभी नहीं भी होती है क्योंकि आप मार्केट को अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई और यूज़र होता वो सोचता कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक से कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आया है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो चुका है तो हम इस वाली कैंडल पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, जो कि नहीं जाएगी भाई नीचे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी लगानी पड़ती है कभी कभी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से। जब आप सीख जाओगे इस चीज़ को तो ईजिली आप ये भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा और लॉजिक आपको ऐड करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ओवरलैप FVG है। ओवरलैप FVG में क्या होता है, एक FVG होता है ये, और उसके साइड में जो भी विक होता है, ये वाला विक, उसको ओवरलैप करता है इस तरीके से, तो वो एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। और यहाँ पे प्लस हमारा एक MTG वाला भी साइकोलॉजी लगी, तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल आती है तो साइकोलॉजी क्या चल रही है इस एल्गोरिथम पेयर की, कि यहाँ पे पहले तो आपको बाई की कैंडल पे सेल दिखाया, फिर सेल की कैंडल पे बाय दिखाया, और बाई की कैंडल जो अभी क्रिएट हो रही है इसको बाय जाना चाहिए था लेकिन ये फिर से सेल क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो अगली कैंडल के काफ़ी ज़्यादा चांस है अपसाइड जाने के लिए। क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ से 2 ट्रेड पंच करूँगा बाय साइड की। ये अगेन यहाँ से आपको सेल के लिए बता रहे हैं कि भाई सेल जाएगा, बट ये यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रिवर्स करेंगे। अगर ये वाली कैंडल नहीं तो अगली कैंडल इसकी रिवर्स करेगी, क्योंकि ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी पेंडिंग पड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अभी पेंडिंग पड़ा है। तो मार्केट अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ना चाहेगी तो पहले ऊपर जाएगी, ऊपर से रिवर्स करेगी, फिर नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया जाएगा। इतना ज़्यादा सिंपल ये चीज़ें होती है। मान लो अगर ये वाली कैंडल हमें रिवर्स करके प्रॉफिट नहीं देती है, दैट मीन्स कि ये यहाँ से रिवर्स करेगी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, कहाँ के लिए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, तो ये इतने सिंपल चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है भाई। जस्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं। ये जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे टैप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, हमारी थोड़ी सी एंट्री ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल पे मैं बाय साइड के लिए जाऊँगा अगर ये लॉस होती है तो। ठीक है, वेट करें। तो देख सकते हो दोनों ट्रेड हमारी विन हो गई है। अब ये वाली कैंडल फुल स्पीड में ऊपर जाएगी, तो फुल स्पीड में ऊपर कहाँ तक जाएगी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक या फिर इस वाले FVG तक। तो इस पे भी हम बाय साइड प्लेस कर सकते थे, इजीली हमें विन देखने को मिल जाता। ठीक है, तो दूसरे पेयर पर चलते हैं। अब हम चलते हैं NZD USD पर। रियल पेयर मैं करता नहीं हूँ, कभी कभी करता हूँ जब OTC बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक चीज़ सेलेक्ट करें, या तो OTC या फिर रियल। तो यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है उसके लिए पहले तो हमने 1 मिनट चेक किया, अब हम 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट पे अगेन हमें वही सेम चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या देखने को मिल रही है, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड। तो ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अब हम वापस से 1 मिनट पर आ जाएंगे। अब क्या हमें नीचे से कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है कि जो हमें ऊपर के लिए भेज दे? बिल्कुल, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अपना काम कर चुका है।
ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अपना काम कर चुका है, मतलब कि एक मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से अब हम ऊपर के लिए नहीं जा सकते, काफ़ी ज़्यादा चोपी हो रखा है इधर मार्केट, देख सकते हो रेंज क्रिएट हो रही है। तो ऐसा मार्केट में हाथ नहीं डालना है। वापस से ओड NZD पे चल के देखते हैं। एंड एज आई सेड, जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट फुल स्पीड में ऊपर जाएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टकराएगा, एंड वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई SMC ICT से आप पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट का क्या नेचर है, मार्केट क्या करने वाला है। आपको टारगेट के साथ पूरे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो थोड़ी ट्रेड्स मैं बनाऊंगा और बोलूँगा कम, और ट्रेड ज़्यादा बनाऊंगा। ठीक है, लॉजिक सबके सेम ही रहने वाले हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो GBP NZD पर हैं और यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक रेड कैंडल आ रहा है और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने के लिए एक कैंडल को क्रिएट किया गया है। एंड नाउ मैं यहाँ से एक बाई की ट्रेड लगाऊंगा। इसका सिंपल रीज़न है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल आया है जिसको आप स्टॉप लॉस हंट कैंडल बोल सकते हैं। उसके बाद एक रिवर्सल आता ही आता है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक बाई की ट्रेड लगाई है। ये थोड़ा नीचे गया है तो मैं यहाँ से अगेन 2 बाई के ट्रेड लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें विन करने के। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2-4 ट्रेड पंच की है बाई साइड के लिए। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे, ये आप देखें, ये जो लेग है इसको यहाँ पे स्वीप किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे स्वीप किया जाता है दैट मीन्स कि यहाँ पे एक इतना बड़ा रिवर्सल आएगा जो कि इस वाले FVG तक जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से 4 ट्रेड बाय साइड के लिए लगाई है, बट ये और नीचे जा रहा है तो इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, 5 मिनट में आऊँगा। एंड 5 मिनट में आगे थोड़ा सा पीछे देखें, देखो कोई भी रेफरेंस नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल होना ही होना है। ठीक है, ये ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ से अगेन बाय साइड के लिए ट्रेड पंच करूँगा। एंड स्पीड में निकलेगा मार्केट यहाँ से, तो मैं यहाँ से एक और बाय साइड की ट्रेड पंच कर देता हूँ। एंड अच्छा खासा मैंने अमाउंट डिप्लॉय कर दिया है इस वाली ट्रेड में। लेट्स सी क्या होता है। ये वाली ट्रेड जो है विन हो जानी चाहिए क्योंकि नीचे कोई रेफरेंस है नहीं और मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा एक रिजेक्शन क्रिएट करने का अप साइड के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड पंच की है। ठीक है, तो ये होती है भाई OTC में ट्रेड करने का जो लॉजिक होता है, यही होता है और तो कुछ होता नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। एंड जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ से हमें विन देखने को मिल गई है। ठीक है, तो रीज़न सिंपल है भाई, अगर कोई रेफरेंस नहीं है पीछे तो मार्केट कितना गिरेगा बताओ मेरे को। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ी सी ना मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एक चीज़ को आप समझना, जैसे कि मान लो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक लेग है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मार्केट इस लेग को लेने आएगा ना, तो मार्केट हो सकता है कि इस लेग को छूते ही ऊपर ना भागे, समझ रहे हो, छूते ही ऊपर ना भागे। तो थोड़ा सा वेट करो 1-2 कैंडल का, उसे टूटने दो लेग को। जैसे ही वो टूटेगा आपको एक कंफर्मेशन खुद से मिलेगी कि अच्छा ये टूट चुका है लेग, अब यहाँ से एक करेक्शन आना ही आना है, नीचे ये नहीं जाएगा, एक ग्रीन दे के ही जाएगा। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो अगर अपोजिट ट्रेंड है। ठीक है, बट ये थोड़ी सी रिस्की चीज़ होती है, इसमें आप प्रिडिक्शन खेल रहे होते हो कि भाई आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चलना चाहते हो तो ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, ये चीज़ें कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी मैंने लिक्विडिटी स्वीप बनाई थी। एज यू कैन सी कि मैं इस लेग को बोला था कि ये देखो ये वाला लेग है, अगर इसको तोड़ा जा रहा है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। एंड वहाँ पे मैंने एक कैंडल पे ट्रेड बनाई भी थी, बट वो लॉस देखने को मिली। OTC ये करता है। ठीक है, रियल मार्केट में भी काफ़ी बार ये चीज़ आपको होते हुए दिखेगी, जहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ा जाएगा। तो वहाँ पे आप कितना अच्छे से समझते हो, कितना अच्छे से अपना अमाउंट को डिप्लॉय करते हो, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, और मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि भाई एक्यूरेसी से कुछ नहीं होता है, एक्यूरेसी जस्ट एक मिथ है। आपका जो प्रॉफिट बनना होगा, आप हज़ारों डॉलर में प्रॉफिट 60% एक्यूरेसी पे भी बना सकते हो, अगर आपको मालूम होगा कि आपको अपना कैपिटल कहाँ डिप्लॉय करना है, किस ट्रेड पे डिप्लॉय करना है। इतना इजी होता है। ओड NZD पे मैं वापस आ जाऊँगा। ओड NZD पे अगर मैं वापस आता हूँ तो जस्ट हमें एक यहाँ पे ऊपर में एक FVG देखने को मिल रहा है। ये ऐसे FVG से मैं कभी नहीं बोलूँगा भाई बाय के लिए जाओ, ये जस्ट टूट जाते हैं, कभी भी कुछ नहीं पता होता है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हमारा $774 प्रॉफिट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप
ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते हैं, खुद से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे, ये आपको स्क्रीन पे बोर्ड दिख रहा होगा, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, प्लस ये आपको ऑटो बोट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप हमारे टेलीग्राम बोट के साथ ऑटो बोट को कनेक्ट करके क्वेटेक्स पे ऑटो सिग्नल्स चला सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा बोट सिग्नल देता है एंड आपके अकाउंट पे ट्रेड पंच होती जाती है। प्लस इसमें आपको वीआईपी देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको फ्यूचर सिग्नल बोर्ड भी देखने को मिलता है, जहाँ से आप फ्यूचर सिग्नल भी निकाल सकते हैं, वो भी ऑटो बोट के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।